आज हम देखेंगे वर्ड के अंदर इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले आपका यहाँ पे देखेंगे टेबल। टेबल ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर चीज़ मतलब कोई भी आपको खाने में बनाना है तो आपको टेबल लेना पड़ता है। तो आप टेबल कैसे लेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको कितने खाने चाहिए मतलब कितने कॉलम चाहिए, तो ये आपका जितना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मतलब आपका माउस हिलाएंगे तो उसी हिसाब से आपका सामने बॉक्स मतलब के खाने बन के आएंगे। और लाइन कितनी चाहिए, तो आप जैसे ही नीचे करेंगे आपका यहाँ पे लाइन देखेंगे आपका बन रहा है। और जैसे ही जहाँ पे क्लिक कर देंगे आपका देखेंगे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये आपका टेबल बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे हम इसमें कुछ लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ किताबों के नाम लिख लेते हैं और आगे लिख लेते हैं टोटल। फिर ऐसे नाम में मसलन हम लिखते हैं ए, फिर नंबर लिख देते हैं, फिर आगे ऐसे ही नंबर लिख देते हैं, फिर ऐसे ही आगे, और टोटल हम अंदाजे से कुछ भी लिख देते हैं। फिर नाम में बी लिखते हैं, फिर आगे नंबर। अभी अब देखेंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं और क्या होगा। तो हमने ले लिया, और एक ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ भी नंबर डाल देते हैं, ये हमने ले लिया है। अब इसको क्या है बड़ा कर देंगे। कहाँ से, ये हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज हम मसलन यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ये हमने यहाँ से बड़ा कर दिया है। जैसे ही आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद आपका दो ऑप्शन ज़्यादा होता है, डिज़ाइन और लेआउट। तो डिज़ाइन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका जिसके अंदर क्लिक करेंगे या जिसके अंदर आपका कर्सर जाएगा वो आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं, हमने इसको क्लिक कर दिया है। फिर इसके बाद सबसे पहले देखेंगे क्या है, हीडर रो। हीडर मतलब जो आपका हेडलाइन है ये आपका हीडर है। तो जैसे यहाँ पे निशान लगा हुआ है, अगर आप निशान हटा देते हैं तो ये देखिए जो आपका कलर था वो कलर आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। तो हम निशान वापस लगा देंगे, ये देखिए आपका पूरा कलर आ गया है। ऐसे ही क्या है टोटल लो, अभी यहाँ पे निशान लगा हुआ नहीं है। जैसे ही आप निशान लगाएंगे ये देखेंगे जो आपका एकदम लास्ट वाला है। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए आपका जूम करने का ऑप्शन यहाँ पर है, ये हमने जूम कर लिया है। अब ये देखेंगे जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो दिखा रहा है कि आपका अलग है। कहाँ से, जब आपने टोटल वाले निशान पे मतलब टोटल वाले रो में निशान हटा देंगे, ये आपका निशान फिलहाल हट गया है। इसके बाद क्या है, बैंडेड रो। तो जैसे अभी इसमें निशान लगा हुआ है, हम निशान हटा देंगे तो उस सूरत में क्या हो जाएगा आपका, ये देखेंगे आपका एक हो गया है, मतलब कि एक कॉलम लग रहा है। कहाँ से, बैंडेड से। आप चाहते हैं कि वापस निशान आ जाए मतलब कि लकीर आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आपका देखेंगे जो निशान मतलब कि लाइन आ गया है। कहाँ से, बैंडेड से। इसके बाद देखेंगे क्या है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका ए बी सी डी वाला। तो जैसे आप इस पर निशान हटा देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, जो बोल्ड था वो ख़त्म हो गया है। वापस आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपका बोल्ड हो गया। ऐसे लास्ट कॉलम अभी देखेंगे क्या है आपका बारीक है, तो आप बोल्ड इसको भी करना चाहते हैं तो लास्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। ऐसे ही बैंडेड कॉलम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्या हो गया, पहले आपका एक लाइन मतलब के बगैर बीच वाला लकीर नहीं था। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं ख़त्म हो जाता है, वापस क्लिक करते हैं तो आपका आ जाता है। फिर इसके बाद कहाँ पे हम जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। ये देखिए आपके क्या है, किसी खाने में जैसे कि आप चाहते हैं कि ये नंबर बहुत कम है तो आपने इसको सेलेक्ट किया, किसको, ये आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे शेडिंग में और उस खाने को कलर दे सकते हैं। जैसे कि हम मसलन रेड वाला कलर दे देते हैं, ये आपका यहाँ से कलर आ गया है। इसके बाद बॉर्डर, यहाँ पे देखेंगे अभी क्या है, इस वाले खाने में बॉर्डर है। अगर नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे नो बॉर्डर हो गया है। अभी कलर भी हटा देंगे, नो कलर कर देंगे तो ये देखेंगे आपका पता चल रहा है कि यहाँ पर
बॉर्डर नहीं है। वापस क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, कहाँ पे, ऑल बॉर्डर पे, तो आपका बॉर्डर आ जाएगा। तो हम यहाँ से आपका कई मर्तबा अंडू करते हैं, मतलब कि वापस जाते हैं, जैसे पहले था वैसे करने के लिए ये देखिए आपका जैसे पहले था वैसे हो गया है। इसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अलग टेबल बना सकते हैं। तो टेबल का स्टाइल क्या होगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। मसलन हम यहाँ से ले लेंगे ये वाला, फिर पॉइंट कितना रखना चाहते हैं, मसलन जो आपका टेबल होगा उसकी साइड में जो बॉर्डर होगा इस तरह का कितना मोटा होगा। तो हम मसलन ऐसे एग्जाम्पल के लिए देखने के लिए 3 पॉइंट ले लेते हैं, और जो कलर होगा वो हमारा ये वाला कलर होगा ब्लू। तो अब यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए हमारा ड्रॉ टेबल सेलेक्ट है। अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से टेबल बना सकते हैं, और ये देखिए हम बना रहे हैं। फिर इसके बाद चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये बॉक्स बनाएं, फिर इसके बाद इस तरह से, फिर यहाँ पे, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं चाहे जिस तरह का हो। कहाँ से, ड्रॉ टेबल्स। अब इससे बाहर आने के लिए क्या है, आप इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इरेज़र टूल। इरेज़र टूल समझ में आता है मिटाने के लिए, जैसे कि हम इसमें क्लिक करेंगे और किसी एक खाने को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि इस लाइन को, तो आप उसके अंदर क्लिक किया मतलब टच, तो आपका डिलीट होगा। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, इरेज़र हो जाएगा। जैसे कि हम पूरे दायरे में लेते हैं, पूरा का पूरा ही ख़त्म हो गया है। तो ये आपने देख लिया कहाँ पे आपका आया था, टेबल के अंदर जब सेलेक्ट करते हैं, और डिज़ाइन में ये आपका इरेज़र। इसके बाद लेआउट देखते हैं। डिज़ाइन आपका देख लिए हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। लेआउट, अब लेआउट देखते हैं। लेआउट में क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो किसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम। तो सेल मतलब मालूम है, एक खाने को सेल बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक सेल सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कॉलम है, जैसे कि ये वाला नेम से डी तक, ये आपका कॉलम है, ये आपका सेलेक्ट हुआ है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि पूरी एक लाइन सेलेक्ट हो, जैसे कि ए वाली सीरीज यानी कि यहाँ तक सेलेक्ट हो। तो हमारा अभी कर्सर जो है ए वाले खाने में है, तो सेलेक्ट वाले में क्लिक करेंगे और सेलेक्ट रो, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लाइन सेलेक्ट हुआ है। कहाँ से, आपका सेलेक्ट से। ऐसे ही आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो करना है वो कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट करना है तो डिलीट दबा देंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, व्यू गाइड। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपका क्या है, हम यहाँ से कोई डिज़ाइन ले लेते हैं दूसरा वाला, मसलन हमने ये ले लिया है, और यहाँ से जो है बैंडेड कॉलम से निशान हटा दिया है। हटाने के बाद ये देखेंगे जो अभी आपका यहाँ पे बीच में लकीर है, ये आपका बॉक्स की तरह, मतलब कि बॉर्डर की तरह नहीं दिख रहा है, बल्कि पत्ती की तरह दिख रहा है, बारीक बारीक। तो ये आपका कहाँ से आता है, व्यू गाइडलाइन से। जैसे आप वापस इसमें क्लिक करेंगे तो वो देखिए आपका ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत आसान है, इसमें मतलब कोई ख़ास चीज़ है नहीं। इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपका यहाँ पे किधर टेबल रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में, राइट में या बीच में, तो यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। आपको पहले भी मालूम है, बताया गया था, RAND, फिर ये आपका ब्रैकेट ओपन, फिर बंद, फिर इंटर, ये आपका कुछ बना बनाया आ जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस वाले टेबल को छोटा कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसको पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं, और इसको फिर से छोटा, या हम चाहते हैं कि नहीं इसको हम छोटा ना करें, और क्या करना चाहते हैं कि हम एक नया टेबल बना लेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे नया टेबल बना लेते हैं। इंटर मार के यहाँ कहाँ से, इंसर्ट से, और टेबल पे जाएंगे और यहाँ से एक छोटा वाला टेबल ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको हम छोटा करते हैं, ये देखिए हम इसको छोटा कर रहे हैं। फिर इसको भी पकड़ के माउस को दबा करके ले जाएंगे, छोटा होगा। फिर यहाँ से इसको हम खींच के छोटा करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, मसलन 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, मतलब हमने सब वाले खाने में कुछ ना कुछ लिख के रखा है।
अब ये जो फासला है हम इसको डिलीट करते हैं। ये अभी देखेंगे आपका जो टेबल है वो टच हो गया है तहरीर से, राइटिंग से, वर्ड्स। अब कहाँ पे जाएंगे, आपका लेआउट के अंदर था वो ऑप्शन, कहाँ पे, प्रॉपर्टीज। आप जैसे ही इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है। अभी किधर है, लेफ्ट, यहाँ पे दिखा रहा है लेफ्ट में है। सेंटर में जैसे ही करना चाहेंगे टेबल को तो सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ये टेबल जो है आपका सेंटर में हो गया है, बीच में हो गया है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि राइट साइड में हो तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए आपका जो टेबल है वो राइट हो गया है। इसके बाद आप जैसे कि चाहते हैं कि ये आपका किधर हो, लेफ्ट में हो, तो आप फिर से यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या है, आपका जो हो तहरीर इसके बाद ही हो। जैसे ही टेबल आपका ख़त्म होगा, जैसे कि हम यहाँ पे फ़िलहाल लेफ्ट में, ये जो बाकी जगह है तो इस जगह को हमें चाहते हैं कि ये जो वर्ड है ये हमारा यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए आता है आपका प्रॉपर्टीज़ के अंदर अराउंड। ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, अराउंड। आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये जैसे तहरीर आपकी है, पहले कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, वही तहरीर आपका ऊपर चला गया है, मतलब कि यहाँ से। तो ये आपने देखा कैसे किया। इंसर्ट के अंदर आपका लेआउट आता है और आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं और अराउंड वाले में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमें टेबल को बीच में रखना है तो उस सूरत में भी आप बीच में रख सकते हैं। ये देखिए, इसको राइट में करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में भी तहरीर आपकी ये इस तरह से होगा, जैसे कि एक लाइन, पहली वाली लाइन ये है। तो ये आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर सकते हैं। कहाँ पे, लेआउट के अंदर आ रहा है। ऐसे ही डिलीट, अब जैसे कि 12 नंबर वाले पे हमारा कर्सर है, जैसे ही डिलीट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। जैसे कि हम सेल को करना चाहते हैं कि 12 वाले नंबर को, मतलब उसी वाले खाने को, ये आपका यहाँ पे फिर से ऑप्शन आता है। किसको करना चाहते हैं, सेल को, तो ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका जो 12 नंबर वाला टेबल था, खाना था, वो आपका डिलीट हो गया। कंट्रोल Z दबा देंगे कीबोर्ड से तो आपका वापस आ जाएगा, या फिर यहाँ से जा कर के अंडू कर दीजिए, आपका वापस आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें है क्या चीज़ डिलीट करना चाहते हैं वो आप उसके ज़रिए से डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद क्या है, इंसर्ट अबव। आप टेबल चाहते हैं, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो आपका ऊपर बना हुआ है, आप चाहते हैं कि और एक टेबल हो तो आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका क्या आ गया, जिसके बाद था उसके ऊपर आ जाता है क्या, टेबल। ऐसे आप कहाँ पे चाहते हैं कि नीचे चाहते हैं, तो आप जैसे कि हम इसको यहाँ से अंडू कर देते हैं और अब ये देखिए हमारा लास्ट में कर्सर है। अब एक रो चाहिए, मतलब लाइन चाहिए, तो कहाँ पे, नीचे। तो आपका देखिए नीचे आता है, लेकिन हमें यहाँ से ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि जैसे अभी हम आखिर वाले खाने में है, मतलब कि जो अभी हमारा कर्सर है एकदम लास्ट वाले में है। टेप बटन जैसे ही दबाएंगे आपका फिर से एक नया रो बन करके सामने आ जाता है। ये आपने देख लिया। इसके बाद क्या है, इंसर्ट लेफ्ट, यानी कि अभी और एक खाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखेंगे अभी कितना है, 1 2 3 4 5। जैसे आप इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, ये आपका देखिए जितना सेलेक्ट था उतना फिर से आ गया है, क्योंकि ये आपका पूरा सेलेक्ट था। तो सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, आपको 5 चाहिए तो 5 आपका आ गया था। लेकिन जैसे अभी यहाँ देखेंगे सेलेक्ट नहीं है और आप इंसर्ट लेफ्ट में चाहे तो आपका एक ही आएगा। ये देखिए हमारा एक ही कॉलम बढ़ करके आया है। ऐसे ही आपको क्या है, राइट साइड में चाहिए, देखिए हम यहाँ पे क्लिक रख और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका और एक आ गया है। तो ये बहुत आसान है, जिधर आपको कॉलम चाहिए या फिर रो चाहिए उधर इजाफा कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, मार्ज सेल। फिर हम इसको क्या है, यहाँ से अंडू कर लेते हैं, हम पहली हालत में आ जाते हैं। ये आपका पहली हालत में आ गया है। फिर कहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मार्ज सेल करना चाहते हैं तो हमने जैसे कि ये अभी देखेंगे क्या है आपका, ये अलग है, ये भी और ये भी। अब इन दोनों को एक करना चाहते हैं या फिर आप इन दोनों को एक करना चाहते हैं तो कहाँ पे, जैसे कि हमने इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे पहले, ये हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका ऑप्शन चालू हो जाता है। इससे पहले चालू नहीं होगा, ये देखिए अभी चालू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मार्ज जैसे ही करेंगे, ये देखिए आपका दोनों जो था 2 कॉलम वो पूरा एक हो गया है।
कहाँ से, आपका मार्च से। फिर यहाँ से हम अंडू कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, सेल जानते हैं, इस वाले खाने को सेल बोलते हैं। ये इस वाले मतलब कि एक एक खाने को सेल बोला जाता है। इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसमें और एक कॉलम चाहिए था या यहाँ पर चाहिए था, तो जैसे कि मसलन हमें यहाँ पर चाहिए, सेल चाहिए, क्या चाहिए, सेल मतलब कॉलम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कितना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहिए और रो 1 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी 1 है, जैसे ओके करेंगे आपका यहाँ पे 2 आ गया, ये 1 और ये 1, आपका 2 आ जाता है। कहाँ से, स्प्लिट सेल से। ऐसे ही आगे देखेंगे क्या है आपका स्प्लिट टेबल। तो अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है, स्प्लिट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका अलग हो जाता है। अब ये देखेंगे कि आपका यहाँ से अलग है और ये आपका यहाँ से अलग है, बीच में आपका क्या हो गया, गैप हो गया है। ये आपने देखा। जैसे हम टेबल से बाहर आ जाते हैं वो अभी ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा। इसके बाद हम फिर क्या है, यहाँ से कंट्रोल Z अंडू करते हैं, फिर अंडू, ये आपका पहले जैसे हो गया। फिर आप कहाँ पे जाएंगे, ऑटो फिट। तो उसके लिए ये जो हमने पहले से बना करके रखा था, हम इसको होम के अंदर जा कर के फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि बेहतरीन से दिखाई दे, अच्छे से देख सके। अब कहाँ पे जाएंगे, हमारा है लेआउट के अंदर ऑटो फिट, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो। तो ये देखेंगे क्या है, अभी हमारा जो बॉक्स है वो आपका छोटा बड़ा है, जैसे कि या तो हम छोटा कर लेते हैं। अब ये देखिए छोटा है, फिर ये बीच वाला एकदम बड़ा है, फिर ये वाला आपका छोटा है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो फिट कॉन्टैक्ट, ये देखिए आपका क्या हो गया है, एकदम बीच में हो गया। जितनी जगह चाहिए थी उतने ही पे ये आया है, यानी कि हमें इतने ही जगह में टेबल चाहिए था जो ऑटो फिट मतलब कि ऑटोमेटिक होना चाहिए था, ऑटोमेटिक हो गया है। कहाँ से, ये आपका यहाँ से। ऐसे ही क्या है, आप हाइट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हम ऊपर कर रहे हैं, ये आपका नंबर बढ़ रहा है और ये भी आपका खाना बढ़ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे आप नीचे भी बढ़ाना चाहेंगे किसको, इसको, तो ये देखिए क्या है, यानी कि हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं आप जैसे चाहते हैं, या फिर आप खींच के भी बढ़ा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है। या इसको खींचना चाहते हैं तो इसको, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था, अब नीचे था, अभी ऊपर ले गए, तो यहाँ पर भी अपने आप नंबर हो जाता है, जो आप खींचेंगे वही नंबर यहाँ भी दिखाएगा। इसके बाद ये देखेंगे क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये जो हमारा अभी बॉक्स है मतलब कि छोटा बड़ा है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका क्या हो, एकदम बराबर हो, जैसे कि क्या है डिस्ट्रीब्यूट रो लाइन। जो देखेंगे आपका क्या है, अभी एक बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर बड़ा है, फिर एकदम बड़ा है। ऐसे ही चाहते हैं कि आप क्या है, रो को मतलब कि जो है आपका ये हम एकदम नीचे खींच के ले आते हैं। ये देखिए अभी देखेंगे ऊपर वाला एकदम बड़ा नहीं है और नीचे वाला एकदम बहुत बड़ा है। तो उसके लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, ये देखिए जो आपका रो है दोनों आधे आधे में तकसीम हो गया है। ऐसे ही आप जैसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका बराबर बराबर हर खाने को तकसीम कर देता है। कहाँ से, आपका डिस्ट्रीब्यूट रो से लाइन को और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से खाने को कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे क्या है, अभी जो आपकी तहरीर है वो किधर है, ये आप देखेंगे एकदम लेफ्ट साइड है, ऊपर है। ऐसे लेफ्ट साइड में किधर है, सेंटर है। ऐसे लेफ्ट साइड में है लेकिन नीचे है। ऐसे ही बीच में है लेकिन नीचे है। नीचे है लेकिन आपका राइट में है। बीच में है लेकिन राइट में है, या ऐसे ही आपका ऊपर है लेकिन राइट में है, और बीच में है लेकिन ऊपर है। और इस अब चाहते हैं कि ये नहीं एकदम बीचों बीच हो टेबल के अंदर, तो आप यहाँ से बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका बीच हो गया है। तो ये आपने चारों देख लिया है, मतलब कि यहाँ पे 6 है, 6 नहीं बल्कि 9 है, ये आपने देख लिया है सबका काम कैसे होता है। तो हमें एकदम सबको बीच में करना है तो सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से बीच वाला ले लेंगे, ये आपका बीच में हो जाता है। इसके बाद क्या है, ये देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, फिर यहाँ से हो गया अलग, फिर यहाँ से अलग। ऐसे सेल मार्च, ये आपने देख लिया किसका, टेक्स्ट डायरेक्शन का। सेल मार्च क्या है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है सेल मार्च किधर करना चाहते हैं या नहीं। सेल
ये जैसे कि हमने इसको किया और सेल मार्च पे क्लिक करेंगे और टॉप या बॉटम में कितना चाहिए, यहाँ से ये देखिए आपका लेफ़्ट से इतना है। अब यहाँ से भी हम जैसे नंबर लगा देते हैं, ओके करेंगे तो ये आपका देखिए जो हाशिया था वो थोड़ा बढ़ गया है। यानी कि हाशिया अभी देखेंगे क्या एकदम चारों तरफ ठीक ठाक है, लेकिन नहीं चाहते हैं कि आप जो हाशिया हो वो ज़्यादा हो, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं बॉक्स के अंदर। लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली रहता है, जैसे आता है वो ऑटोमेटिक ही आता है, तो हम उसकी वजह से कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ से क्या होता है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद क्या है, शॉर्ट। अब यहाँ पे आते हैं जो आपका ऊपर वाला, जैसे कि अब यहाँ से फिर से हम अपनी मर्ज़ी से नंबर कम ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ पे जैसे कि कर दिए हमने मसलन 122 और यहाँ से 180। अब ये हमारा जैसे कि कम ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि आपका जो कम नंबर हो वो सबसे ऊपर हो, तो आपका यहाँ पे देखेंगे क्या है, शॉर्ट के नाम से आता है। तो आप शॉर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आता है, आपका नाम चाहिए या आपका नंबर चाहिए या फ़ॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए सब कुछ है। या आपको टोटल चाहिए, तो हमें क्या है टोटल लेना है, हम यहाँ पे टोटल पे सेलेक्ट करेंगे। अपने आप आगे आ गया है नंबरिंग और यहाँ पे इस पे निशान लगा हुआ होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, ओके। तो ये देखेंगे आपका जो कम नंबर वाला है वो आपका ऊपर चला गया है। कहाँ से, या आपका यहाँ से। ऐसे ही आप किसी और में चाहते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर चाहते हैं, तो आप जाएंगे शॉर्ट पे और ये देखेंगे कौन सा कॉलम लेना है। हमने जैसे अभी सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक कॉलम 3 ले लिया है। या अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया, जैसे कि हमने सेलेक्ट को हटा दिया है, अब शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहाँ पे जाना चाहते हैं, जैसे कि आपका कौन सा खाना है वापस देखेंगे। पहले ये देखिए उर्दू वाला है, तो यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग अपने आप आ गया है। फिर यहाँ पे इस पे निशान लगा हुआ है, ओके कर देंगे। तो ये देखेंगे आपका सबसे कम नंबर वाला जो है ऊपर, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा नीचे है। तो शॉर्ट टेक्स्ट इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये आपका जो बॉक्स है टेबल के अंदर है, मतलब कि जो हमारी राइटिंग है वो टेबल के अंदर है। तो आप चाहते हैं कि ये टेबल जो ख़त्म हो करके आपका जो टेक्स्ट की शक्ल में आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट जैसे ही करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये देखिए आपका जो टेबल था वो ख़त्म हो गया है और नॉर्मल आपका जो है टेक्स्ट यानी कि वर्ड आ गया है। और ये अब देखिए वो टेबल का जो ऑप्शन आ रहा था डिज़ाइन और लेआउट का, वो भी आपका ख़त्म हो गया है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है किससे, वर्ड से। फिर हमने कंट्रोल Z या अंडू कर दिया यहाँ से, तो आपका वापस आ जाता है। फिर इसके बाद क्या है, एकदम लास्ट में फार्मूला। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि इन सब का टोटल कितना होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, फार्मूला में, और यहाँ से आप जैसे कि सम लेना चाहते हैं, सम है, ओके कर देंगे। ये आपका जैसे कि टोटल आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ये आपका यहाँ पे डिलीट करते हैं इसको, और अब यहाँ पे जाते हैं फार्मूला में और यहाँ पे जैसे कि सम है, यहाँ पे खाली है, ओके कर देंगे, तो इसका टोटल आ गया है।